अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। 2026 के लिए हज की तैयारियां हुई तकरीबन मुकम्मल। उम्रा पर आए हुए मुख्तलिफ ममालिक के ज़ायरीन की 18 अप्रैल से कबल अपने अपने ममालिक को वापसी का सिलसिला है जारी। 40 दिन बाद मस्जिद अक्सा की दोबारा बाजियाबी के बाद आज पहला जुमा अदा किया। हजारों फलस्तीनियों ने मस्जिद अक्सा को गुज़िश्ता 40 रोज से कर दिया गया था बंद, जिसके बाद आज फलस्तीनियों ने जुमा की नमाज में कसीर तादाद में हुए हाजिर। अमेरिका ईरान की जारी तबाहकुन जंग को फौरन अमन और सलामती की जानिब ढकेलने के लिए पाकिस्तान को बनाया जिम्मेदार। पाकिस्तान में ईरान की जानिब से आने वाले तमाम मंदूबीन को फिजाई हुदूद में सख्त तरीन सिक्योरिटी के दरमियान बहिफाजत पहुंचाया गया। पाकिस्तान की सरजमीन पर जंगबंदी पर आमदा करने के लिए ईरान से पहुंचे सदर के अलावा तमाम अहम जिम्मेदारान का किया गया इस्तकबाल। पूरे पाकिस्तान भर में हर आने जाने वाले इंसानों से लेकर फिजा में उड़ने वाले परिंदों तक रखी गई खास कड़ी नजर। पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा चैलेंज। अमेरिका के नायब सदर जेडी विंस भी पहुंचे पाकिस्तान। ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुज़ाकिरात के बाद का दौर का हुआ आगाज। किसी भी सूरत में पाकिस्तान को दोनों जानिब जंगबंदी पर राजी करना है बड़ा चैलेंज। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ईरान की जानिब से किसी भी खलेजी ममालिक पर हमला न किए जाने की मिली अच्छी खबर। किसी भी मुल्क में कोई भी जानी या माली नुकसान की नहीं मिली कोई इत्तला। मकामी अफराद में गुज़िश्ता के हमलों का बैठा है अभी भी खौफ, मगर हालात है पुरअमन। अमरीकी सदर तानिशाह ने कही अहम बात। इस जंग में जिसने भी ईरान को हथियार सप्लाई किया है उस मुल्क पर 50% का टैरिफ कर दूंगा आयद, क्योंकि हथियार सप्लाई करने की वजह से ईरान हुआ ताकतवर अमरीका पर। अमरीकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप ने दी बड़ी धमकी। बहुत जल्द मैं एप्स्टीन फाइल में शामिल तमाम बड़े लोगों के नामों को दुनिया के सामने कर दूंगी जाहिर। जंग में साथ न देने पर भड़क उठी खातून अव्वल। बंगाल की सियासत में आ गए खतरनाक मोड़। मुसलमानों के सफ में खड़े मुनाफिक मिल्लत हुमायूं कबीर ने बीजेपी के दल्लालों से की है अपने ईमान और मुसलमानों के भरोसे की दल्लाली। मुसलमानों को बाबरी के नाम पर गुमराह करते हुए मुसलमानों के वोट काटने बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए मांगा था 1000 करोड़ रुपए अपने माँ का हक महर बीजेपी से। सुनिए इसकी हकीकत। बंगाल सियासत में आ गया जलजला। हुमायूं कबीर की गद्दारी और दलाली की हकीकत सामने आने के बाद बड़े इत्तेहादी मजलिसी सुप्रीमो लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने तोड़ दिया इत्तेहाद। तन्हा बंगाल में मुकाबला करने का कर दिया ऐलान। मुसलमानों के वोटों का होगा बहुत बड़ा बंटवारा। हुमायूं कबीर की दलाली की वीडियो वायरल होने के बाद मुनाफिक लीडर के हक में खड़ी हो गई बीजेपी और वजीर दाखिला अमित शाह ने दिया इस मामले पर बयान। कहा कि जो बाबरी मस्जिद को दोबारा बनाना चाहता है इससे हम कभी भी नहीं मिलाएंगे हाथ, चाहे इसके लिए हमें अपोजिशन में बैठना हो 15 या 20 साल। नेपाल के नौमुंतखबा प्राइम मिनिस्टर नायक फिल्म की तरह अब रियल लाइफ में भी अपने पोजीशन पर बन गए नायक। बलिंदर शाह पीएम बनने के बाद अपने तमाम मुल्क में गरीब आवाम को पेश आने वाले मसाइल पर डायरेक्ट खुद बाजार जाकर मसाइल से वक्फियत कर रहे हैं हासिल। उनके इस इक़दाम से अवाम हुई खुश। मुल्क भर में टोल प्लाजा पर टोल टैक्स के कवानीन में आई बड़ी तब्दीली। अब टोल प्लाजा पर ऑफलाइन यानी नकद पेमेंट की अदायगी को कर दिया गया खत्म। अब डायरेक्ट यूपीआई के जरिए या फिर फास्टैग का होना लाजिम। अब से नया कानून हो गया नाफिज। मध्य प्रदेश के इंदौर में बल्दिया बजट सेशन में 2 बल्दिया के अहदेदारों की हिम्मत और इस्लाम पर इस्तेकामत को सलाम। 2 मुस्लिम खवातीन काउंसलर ने वंदे मातरम पढ़ने से कर दिया खुलेआम इनकार, जिसके बाद खड़ा हो गया बवाल। बिहार से सामने आई इम्तिहान लिखने के अजीब अंदाज की एक वीडियो। गांव की सड़क पर हर कुछ कदम दूरी पर तमाम तलबा और तालिबात सड़क के किनारे ठहर कर इम्तिहान लिखते हुए आए नजर। पूरे भारत भर में बिहार की तरक्की है सबसे पीछे, इसी वजह से वहां की आवाम हर मुहाज पर नाकाम। खाएंगे गोबर तो करेंगे जानवरों जैसी हरकतें। 2 दिन कबल मध्य प्रदेश के नर्मदा तालाब में अपने आस्था की बुनियाद पर पूजा पाठ के नाम पर अंधे भक्त ढोंगी बाबा की बातों में आकर बहा दिया 11,000 लीटर दूध। इस गुर्बत के दौर में कितने हजारों गरीब जरूरतमंदों के भर सकते थे पेट, मगर इन गोबर भक्तों को कहाँ है सर में अकल की दुकान। आजकल हर खाने पीने की अशिया को तैयार किया जा रहा है बहुत गंदे तरीके के साथ। सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो में देखा गया कि आइसक्रीम के कोन को खाकर झूठे ऐसे ही किया जा रहा है पैक। ऐसे गोडानों पर होनी चाहिए सख्त कार्रवाई। कांग्रेस के सीनियर लीडर टी जीवन रेड्डी ने सियासत में मचा दी हलचल। आज केसीआर से आज उनके क़यामगाह पर की खास मुलाकात। केटीआर ने किया जीवन रेड्डी का इस्तकबाल। इसी महीने में जीवन रेड्डी का बीआरएस में शामिल होने के कभी इम्कानात।
حیدرآباد سٹی پولیس کی جانب سے ڈرگس کے خلاف شروع کیا گیا اسپیشل آپریشن گھر گھر تلاشی مہم کہتے ہوئے غیر قانونی کاموں میں ملوث افراد کے خلاف نشاندہی اور تحقیقات کرتے ہوئے کی جا رہی ہے کارروائی. شہر کو برائیوں سے پاک کرنے حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر نے کیا بہترین اقدام. حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر سجنار کا خواتین کی عزت نفس تحفظ کو لے کر ایک بہت بڑا اچھا اقدام. شاپنگ مالز، اسکول، کالجز، واش روم، ڈریسنگ روم، ہاسپٹلز میں خفیہ کیمروں کے ذریعے خواتین کی فلم بندی کیے جانے پر پولیس کمشنر نے 7 زونز میں قائم کیا شینترا اسپیشل ٹیم اور نئے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے بنائے گئے نئے ڈیٹیکٹر آلات کو بھی کیا ان کے درمیان تقسیم. یہ ٹیم خفیہ کیمروں کی کرے گی جانچ پڑتال. تو ناظرین، یہ تھی اے بی ایس اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات. دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے اے بی ایس نیوز. فی الحال آپ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.